अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ईद भी बहुत अच्छी गुजरी। आज मैं जो आप सबके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आया हूँ, जो आजकल सारे मीडिया की जीनत बनी हुई है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। तो नाज़रीन, ये स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग और आपको भी ये स्टोरी सुनकर मज़ा आएगा। लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरा जो चैनल है ये यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दें। बेल आइकॉन का बटन जब प्रेस करेंगे तो मेरी कोई भी नई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इस तरह आपको पता चल जाएगा कि मेरी नई वीडियो आ चुकी है। तो आए चलते हैं अब अपनी स्टोरी की तरफ। स्टोरी क्या है जी? ये एक करप्शन की कहानी है। किसकी करप्शन की कहानी है? ये जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब की करप्शन की कहानी है, मुबैना करप्शन की कहानी है। क्योंकि अभी जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो सारे हिकाय खुल के आएंगे। मैं ना तो किसी इन्वेस्टिगेशन में जाना चाह रहा हूँ, ना ही इसके जो केस आजकल गवर्नमेंट ने कहा कि हम केस खोल रहे हैं उस पर जाना चाह रहा हूँ। मैं सिंपल आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हुदैबिया पेपर मिल केस है क्या बुनियादी तौर पे। ये कहानी शुरू होती है नाजरीन 1992 से, जब वजीर आजम थे जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। इस टेन्योर में मियाँ साहब ने इतनी करप्शन की कि इनके पास बहुत ढेर सारा पैसा आ गया। अब मसला ये था कि पैसा तो आ गया करप्शन से, लेकिन उस पैसे को खपाया कैसे जाए, कहाँ जाए, कैसे खपाया जाए और कहाँ खपाया जाए। तो उसके लिए इन्होंने सागडार साहब जो इनके मुंशी थे उनकी खिदमात ली और आपस में बाहमी सलाह मशवरा किया कि इस पैसे को कैसे खपाया जाए और किस तरह इसको लीगलाइज किया जाए। 1992 में ही नवाज शरीफ एक इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, जिस ऑर्डिनेंस की जो चंद एक नुकात हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। जिनमें एक नुक्ता ये था कि कोई भी पाकिस्तानी अपना फॉरेन करेंसी अकाउंट खोलेगा तो ना तो FBI, ना कोई एजेंसी, ना कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ना कोई बैंक इससे बिल्कुल नहीं पूछेगा कि ये पैसा आखिर आया कहाँ से। ये उसका एक नुक्ता था। ये इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑर्डिनेंस सिर्फ इसलिए पास किया था कि जो ढेर सारा पैसा नवाज शरीफ साहब के पास आया था उसको सेव किया जाए। उसके लिए उन्होंने ये एक ऑर्डिनेंस पास किया। अब ये ऑर्डिनेंस तो आ गया, अब मसला था कि बैंक में फॉरेन करेंसी अकाउंट कैसे खोले जाए। इसके लिए जनाब सागडार साहब ने ये किया कि जो उनके जानने वाले थे उनके पासपोर्ट लिए, जिनमें एक बहुत मशहूर काजी फैमिली थी। उन पासपोर्ट लेने के बाद, उनसे पासपोर्ट लेने के बाद जनाबे वाला इन्होंने बैंक अकाउंट्स, फॉरेन करेंसी अकाउंट्स डॉलर्स और पाउंड्स में खुलवाए। जब डॉलर्स और पाउंड्स में अकाउंट खुलवाए तो वो जो सारा पैसा, करप्शन का पैसा आया था, वो इन्होंने उन अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दिया। अब उन अकाउंट में जब पैसा ट्रांसफ़र हो गया तो इन्होंने क्या किया जनाब कि वो जो पैसा उठा के हुदैबिया पेपर मिल में इन्वेस्ट कर दिया। अब हुदैबिया पेपर मिल के जो शेयर होल्डर्स हैं उनमें से चंद नाम जो हैं वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, मियाँ अब्बास शरीफ और इनकी बेगमात और ख़ानदान के दूसरे अफराद थे। ये हुदैबिया पेपर मिल के बेनिफिशरीज थे जिन्होंने हुदैबिया पेपर मिल से पूरा फ़ायदा उठाया। अब इसी दौर में मनी लॉन्ड्रिंग की गई। मनी लॉन्ड्रिंग क्यों की गई? इन्हीं अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग इसलिए की गई कि जो एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स थे ना, जिनका आपने अक्सर चर्चा सुना होगा मीडिया पे भी और मुख्तलिफ टॉक शोज में भी, वो इसी दौर में ख़रीदे गए और इन्हीं अकाउंट से वो पैसे बाहर ट्रांसफ़र किए गए, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, जिनको मियाँ फैमिली हमेशा डिनाई करती आई।
लेकिन 2006 में एक प्राइवेट चैनल को इंटरव्यू देते हुए जनाब मियां नवाज शरीफ साहब के साहबजादे हुसैन नवाज साहब ने इसको एडमिट किया कि ये जो फ्लैट्स हैं ये हमारे हैं। तो ये मुख्तसर सी स्टोरी है हुदैबिया पेपर मिल की, कि मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि चूँकि आजकल इसका बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है, इस केस को दोबारा खोलने का, इस पे नई तहकीकात करने का, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे ये शेयर कर दूं कि ये बुनियादी तौर पे हुदैबिया पेपर मिल है क्या, और ये किस तरह इसको जो करप्शन का पैसा है वो हुदैबिया मिल में खपाया गया, और इसमें मेन किरदार था मियां नवाज शरीफ साहब का और इसाक डार साहब का। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता चलूँ जो बहुत ज़्यादा अहम बात है कि इसाक डार साहब ने जिन दोस्तों के, अजीज़ों के या जानने वालों के पासपोर्ट लेके बैंक अकाउंट खुलवाए थे, जब तहकीकात हुई तो पता चला कि जिन लोगों के अकाउंट है उनको पता ही नहीं है कि उनके नाम पे कोई फॉरेन करेंसी अकाउंट खुले हुए हैं। कैसी मज़े की बात है। और यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि जो फॉरेन करेंसी अकाउंट जब खोले गए तो चेक बुक्स इशू होती होंगी, और चेक बुक के अलावा जब आप पैसे विड्रॉ करते हैं चेक पे साइन होंगे, और बैंक में जब फॉर्म फिल किया उस पर साइन होंगे, तो ये सारे के सारे सिग्नेचर इसाक डार साहब ने खुद किए थे। अब मेरी जो स्टोरी है इसकी ऑथेंटिकेशन क्या है, यानी कि ये कैसे आपको पता चलेगा कि क्या जो मैंने आपको स्टोरी बताई है वो करेक्ट है कि नहीं है। जी जनाबे वाला, जब 2000 में मुशर्रफ ने इस हुदैबिया पेपर मिल की तहकीकात शुरू की तो पता चला कि इसका जो मरकजी किरदार है वो इसाक डार साहब है। इसाक डार साहब ने ऑफ़र की, खुद से ऑफ़र की कि अगर आप मुझे वादा माफ गवाह बना लें तो मैं आपको सारी जो सिचुएशन है वो बताता हूँ। तो गवर्नमेंट इस बात पे एग्री हो गई और उन्होंने इसाक डार साहब को वादा माफ गवाह बना लिया, जिस पर उन्होंने सेक्शन 164 के तहत अपने बयानात रिकॉर्ड करवाए। सेक्शन 164 होता है कि कोई भी मुल्ज़म या मुजरम जब अपना बयान मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवाता है, वो फाइनल और हतमी बयान होता है, उससे जो मुजरम या मुल्ज़म है विड्रॉ नहीं कर सकता। जब वो बयान रिकॉर्ड करवाया तो उस बयान में ये सारी डिटेल उन्होंने बताई, और डिटेल बताने के बाद उन्होंने उस पर सिग्नेचर किए। ये डिटेल कई सफ़ात पर मुश्तमिल है और उसमें एक एक डिटेल बताई गई है, और उस एक एक डिटेल में ये जो सारी स्टोरी मैंने आपको बताई है लिखी हुई है। तो ये है पेपर हुदैबिया मिल का एक्चुअल केस, तो जिसकी अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि हम दोबारा इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे। उम्मीद है कि आपको नवाज शरीफ साहब की ये जो करप्शन स्टोरी है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।